हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त दीपिका फ्रॉम उत्तराखंड। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। 2 दिन की छुट्टी पड़ी थी, महावीर जयंती, अम्बेडकर जयंती एंड गुड फ्राइडे। उससे पहले मैं रिलीव हो गई थी, बोर्ड ड्यूटी लगी थी, आपको मैंने आप लोगों को बताया था। आज मैं फिर से अपने स्कूल आ गई हूँ ज्वाइन करने के लिए। अभी कोई नहीं आया है, बबीता मैडम, मैं, हेम पांडे साहब, तीनों को रिलीव कर दिया गया वहाँ से, GGIC बनपुरपुरा से, और अमृतदीन सर को 1900 करा जाएगा। और जो स्कूलों में सर लोग गए उनका मुझे नहीं पता कि कितने रिलीव हो गए हैं और कितने 19 तारीख को होंगे, क्योंकि 19 को लास्ट पेपर है। उसके बाद सबको आना ही आना है। और 25 तारीख से बोर्ड की कॉपियों की चेकिंग शुरू हो जाएगी। उसमें हम लोगों की कोई किसी की ड्यूटी नहीं आई है, मैं तो वैसे भी नहीं हूँ। जो काफ़ी सालों से काम कर रहे हैं उन लोगों की आती है। हमारे यहाँ से भी 3-4 सरों की ड्यूटी आई है, वो लोग बोर्ड कॉपियाँ चेक करने के लिए जाएंगे। तो फिलहाल मैं अकेले बैठी हूँ। थोड़ा आज डिसबैलेंस सा हो गया, और दिन 4 बजे उठ जाती थी या 3:30 बजे उठती थी। मैंने कहा कि चलो आज थोड़ा लेट उठती, लेट भी किया। 5 बजे का अलार्म लगा था, पता नहीं अलार्म क्यों नहीं बजा, आज बहुत देर हो गई। वो तो अपने आप मेरी नींद खुल गई। थोड़ा रात को लेट भी सोए थे। और हिमाद्री को, मेरी बेटी को, बुखार आ रहा है 2 दिन से, बहुत परेशान है। आइसक्रीम वगैरह खाने से तबीयत बिगड़ गई उसकी। तो कल एंटीबायोटिक, एंटी एलर्जी डॉक्टर को दिखाया और फीवर की चल रही। हिमाद्री रात को 12 बजे तक नहीं सोई, इसलिए लेट हो गया। 12-1 बजे सोई होगी, उसे नींद ही नहीं आ रही थी। शायद नोज़ की प्रॉब्लम, कभी रनिंग नोज़ हो जा रही है, कभी सूख जा रही है। तो अभी थोड़ी देर पहले ही उठी, तो मैंने उसे नहलाया, जल्दी जल्दी कहते हैं ड्रेस पहनाई, क्योंकि गर्व का आज सैटरडे है तो स्कूल जाना है था उसे। वो सुबह ही चला गया था। और हिमाद्री का वो है प्री किंडरगार्टन के बच्चे, तो इन लोगों की 2nd तक ऑफ रहता है सैटरडे, लेकिन 3rd से सैटरडे ऑफ बंद हो जाता है। तो हिमाद्री तो घर पे ही है और गर्व स्कूल गया है। तो हिमाद्री को मैंने, क्योंकि जल्दी हो रही थी मुझे, मैं भी आज खाना लेके नहीं आई, क्योंकि मुझे खुद नहीं पता ही कितनी देर मुझे स्कूल में रुकना है और कब घर वापस जाना है। फिर भी मैं लाई, लेकिन मैं बिस्कुट ले आई। तो मैं बिस्कुट खा रही क्योंकि भूख सी लग रही है। और दिन चाय भी ले आती थी, चाय भी लाई, सुबह जो चाय पी थी। फिर जल्दी जल्दी झाड़ू पोछा लगा करके मैं स्कूल को आई हूँ। मैंने कहा मैं तुम्हें कॉल कर दूँगी अपने हस्बैंड को कि कितने बजे आना है। अभी खाली मैं आई हूँ और मैडम नहीं आई हैं, अभी प्रिंसिपल सर भी नहीं आए हैं, कि मैंने साइन तो कर दिए हैं, लेकिन रिलीविंग लेटर है वो सर को देना है। तो वेट कर रही हूँ स्टाफ रूम में, देखती हूँ कौन किस समय आता है। तो चलिए फिर मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। कॉलेज से मैं आ गई हूँ, RO भर गई है, स्विच ऑफ कर देती हूँ। और कल मैंने थोड़ी सी जो किचन क्लीन करी थी, अपनी स्मॉल सी किचन, ये सब धो दिए थे। कल छुट्टी थी गुड फ्राइडे की, तो मैंने ये काम करा। मॉड्यूलर किचन तो है नहीं, सिंपल सी है, बस थोड़ा सामान मैंने ऐसे रखा, वैसे किचन ऊपर है। लेकिन ये मेरी स्मॉल सी किचन है, जहाँ कभी एग करी बन जाती है, नॉनवेज बन जाता है, चाय बनती है, कॉफ़ी बनती है, और इस ऐसी मैंने सामान रख रखा है। तो बस ये वाला पोर्शन जो है ये क्लीन करना रह गया, इधर मैंने थोड़ा सामान रखा है, तो मैं आज ही साफ़ कर रही हूँ। मैंने कहा इसको बाथरूम में साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि मैं कॉल आ गई, मुझे सिर्फ साइन करने थे। 1-1.5 घंटा मैं बैठी साइन करे। अब कल संडे है और परसों जाना है साइन करने के लिए। 18 को भी पेपर नहीं, 19 को पेपर है, तो उस दिन मेरे ख्याल से पेपर के बाद जाना होगा, क्योंकि हम लोग तो कॉलेज वाले ही हैं, तो हम ऐसे नहीं जा सकते हैं। और 20 से फिर 7 बजे का स्कूल हो जाएगा, तो सुबह 7 बजे हमें पहुंच जाना है स्कूल। तो चलिए मैं थोड़ी सफाई करती हूँ अपनी किचन की, और उसके बाद फिर मिलती हूँ आपसे। और हिमाद्री को उसके पापा ने दवाई दे दी थी, एंटीबायोटिक में दे के चली गई थी, और काफ़ी इस समय तो फीवर नहीं है उसे, और खाना खाने का उसका मन नहीं कर रहा है, तो उसे चिप्स दिला दी है, चिप्स खा रही है। पता नहीं खाना खाएगी नहीं आएगी, चावल तो मैं वैसे भी उसे नहीं खिलाऊंगी। और मैंने उसे डरा दिया है, अगर हिमाद्री आइसक्रीम खाएगी तो तबीयत खराब हो जाएगी। तो कह रही जब मैं बिल्कुल सही हो जाऊँगी ना तब मैं आइसक्रीम खाऊंगी। मैंने कहा हाँ तब खाना, तब तक मत खाना। इन ग्लासों के बारे में आपको बताती कि मैंने अमेज़ोन से मंगाया, और मैंने ये नहीं देखा कि इनका साइज क्या है, और मुझे ये दिख में बहुत बड़े लगे। और ये देखिए ऐसे आए हैं, वो जो टकीला वाले ग्लास होता है ना वो आए हैं, और सब ऐसे ही पड़े हुए हैं। किस काम के इस घर में बच्चे, कांच की वजह से मैं बच्चों को देती भी नहीं हूँ कि बच्चे अपने कहते हैं जो डॉल किचन सेट है उसमें यूज़ कर रहे हैं, सब ऐसे ही पड़े हुए हैं। तो ये मैंने देखिए धो दिया है और इसमें अच्छे से अरेंज कर दिया है।
बच्चों का हो रहा है मैगी खाने का मन, तो मैं इस समय इवनिंग टाइम में बना रही हूँ मैगी। और थोड़े से चिप्स निकाल दिए हैं, इनको भी थोड़ा सा तल लूँगी और खाने की तैयारी भी हो गई। मिस्टर प्रदीप पंत आज किचन में हैं और बन रहे हैं भरुआ करेला, तुरई की सब्जी और प्याज का रायता। सब मिल के बना रहे हैं। थोड़ा प्याज मैंने काट दिया, मम्मी जी ने लहसुन छील दिया, इन्होंने करेले छील दिए, तुरई इन्होंने ही काट दी। ऐसे मिल करके सब खाना बना रहे हैं और फटाफट खाना बन भी जाएगा। थोड़ा भरुआ करेले बनाने में टाइम लगता है क्योंकि तलने में हम लोग पहले तल लेते हैं और उसके बाद मसाला जो है वो अलग से भूनते हैं। मसाले में नॉर्मल वही पड़ता है, प्याज, लहसुन, अदरक, लौंग, मेथी दाना, जीरा, सौंफ और अजवाइन, इन सबको पीस लेंगे और बिना मिर्च का ही बनेगा। और उसके बाद मसाला अलग भून लेंगे और अलग भून के उसके बाद फिर साथ में इसको फिल कर लेते हैं। ये पोर्शन मैंने क्लीन कर लिया था और इधर भी मैंने अरेंज ढंग से कर दिया है। अब जगह कम है तो इसलिए ऐसे ही रख रखा है और थोड़ा सा मिक्सी मैंने यहाँ ढक के रख दी है, तो यहाँ पर स्पेस थोड़ा सा बन गया है। मिस्टर प्रदीप पंत करेले तल रहे हैं, इसमें उन्होंने करेले तल लिए हैं। आपको पता होना चाहिए मेरे हस्बैंड कितने बढ़िया कुक हैं, बड़ा अच्छा खाना बनाते हैं। वो बात अलग है कि बड़ी मुश्किल से बनाते हैं। सूरज भी दिखा दी जाए, सीरियस सूरज, जिनके फेस में स्माइल कभी ज़िंदगी में आती नहीं है, तो बड़ी मुश्किल से हंसते हैं। और ये देखिए अदरक छील रहे हैं, ये तुरई इन्होंने काट दी है, ये तुरई के लिए प्याज है। यहाँ पर पॉट में गार्लिक एंड अनियन डाल दिया गया है, जिंजर ये छील रहे हैं। और साथ में मैं नीचे बच्चों के लिए मैगी भी बना रही हूँ, तो बस ऊपर नीचे दोनों रसोइयों में काम चल रहा है। अजवाइन, मेथी, जीरा, लौंग डाल दिए, बस सौंफ डालनी रह गई है, बस उसको भी इसमें ऐड करती हूँ। कभी ऊपर कभी नीचे दोनों किचनों में काम चल रहा है। ऊपर खाना बन रहा है, इधर मैगी बन रही है, तो मैंने कहा इधर भी खिरो जाती हूँ। अब पहाड़ी में खिरोना ही कहते हैं। एक्चुअली थोड़े नानी और मम्मी की वजह से थोड़े पहाड़ी वर्ड्स थोड़े बहुत मुझे आते हैं, बहुत ज़्यादा तो नहीं आते हैं, तो उनका मैं प्रयोग कर लेती हूँ। और आज मैंने मेहंदी भी घोल रखी, काफ़ी मेरी जो वाइट हेयर हैं दिखने लगे हैं। मैंने आप लोगों को बताया था बाई बर्थ ही मेरे वाइट हेयर थे और नज़ला हो गया था, उससे काफ़ी कम एज में ही मेरे जो हेयर हैं काफ़ी वाइट हो गए थे। मैं बड़ी परेशान रहती थी, मैं कहती थी बताओ मैं अभी 5-6 साल की हूँ या फिर 10-12 साल की हूँ, अभी से मेरे वाइट हेयर है। मैं सबको देखती रहती थी, सबके काले बाल हैं और बहुत सी लड़कियाँ दिखती थी जो वाइट हेयर की होती, तो मैं कहती थी चलो ये भी मेरी तरह सफ़ेद बालों वाली है। तो काफ़ी कम हिस्से हो गए थे, तो बस मैंने हिना जो है वो घोल ली है। 4 घंटे हो चुके हैं। इसमें मैंने एक एग डाला है, एलोवेरा जेल डाला है और चाय की पत्ती का पानी डाल रखा है। इसकी वीडियो मैं आपसे अलग से शेयर करूँगी। हिना एप्लीकेशन मेथड जो मैं आए दिन करती रहती हूँ। और ये देखिए बाहर का खिड़की से, ये खिड़की अच्छी है, यहाँ से बाहर देखते रहते हैं। ऊपर की विंडो में मैं खोल देती हूँ, धूल इतनी हो रही है आजकल कि जब खोले रखो तो हर समय धूल मिट्टी ही उड़ती रहती है, तो मैं दिन में इसे बंद कर देती हूँ और फिर इसी विंडो को खोल देती हूँ। बस मैगी बनने वाली है। हिमाद्री बैठ चुकी है मैगी खाने के लिए। थोड़ी बच्चे सूपी सी ही पसंद करते हैं, तो उसमें थोड़ी सूपी सी रखूँगी और दोनों को मैं मैगी देती हूँ। मैंने कल ही ये पूरा पोर्शन साफ़ करा था और ये देखिए धूल की लेयर ये हाल हो चुका है। इसीलिए मेरा मतलब आज का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है साफ़ करने का, क्योंकि एक दिन में ही सब गंदा हो जा रहा है। सारा मैंने मांजा था और ये हाल हो गया। वैसे इस मौसम में तो सफाई करना बिल्कुल बेकार ही है, क्योंकि कुछ दिनों में फिर से धूल हो जाती है। बस मैं इन्हें पोंछती ही रह जाती हूँ। मैंने कहा चलो धो देती हूँ, लेकिन पता नहीं फिर से सारा गंदा हो गया है। ये मेरे हस्बैंड ने चढ़ा दी है तुरई की सब्ज़ी। अब से ढक देती हूँ, कह रहे थे ढक देना, मैं ढक के नहीं आया हूँ क्योंकि टमाटर पीस काटना रह गया। अब पता नहीं कटेगा नहीं कटेगा, ऐसी काटती हूँ। अंदर चला गया, वैसे तो भूल जाएगा। हाँ कट गया, ऐसी काट दिए मैंने, पीस में कट गया। और इधर ये मसाला भून रहा है, बस इसमें हल्दी, धनिया, सब्जी मसाला और नमक डालना रह जाएगा। खाने की तैयारी भी हो गई है। ये बन रहे हैं राजमा और छोले मिक्स। हाँ नहीं छोले नहीं, लोबिया और राजमा। अभी इतने बर्तन हो गए हैं, मैं मांज लेती हूँ, फिर थोड़ी देर में आप लोगों से।
ये क्या है? अब इसमें अमचूर पाउडर ऐड कर देती हूँ। मसाले डाल दिए, नमक डाल दिया, खट्टे के लिए अमचूर पाउडर ऐड करते हैं। खट्टा खट्टा सा करेला अच्छा लगता है। अब अच्छे से मिक्स कर देती हूँ। ऑलमोस्ट मसाला बन चुका है। उसके बाद थोड़ी देर में फ्लेम बंद कर दूँगी। इधर लगभग तुरई भी बन चुकी है, मसाला भुन गया है। अब मैं करेली फिल कर लेती हूँ। ये तैयार हो गए हमारे भरवा करेला। फिल कर दिया है मैंने। खाने में मैंने थोड़ा मसाला चखा, बड़ा टेस्टी सा हो रहा था, अच्छे लगते हैं। तुरई की सब्जी भी बनके हो गई तैयार और आटा मैंने गूंद दिया। बस प्याज का रायता बनाना रह गया। बस खाना बन चुका है। मम्मी जी ने रोटियां बना दी हैं और मेरे हस्बैंड को कहीं जाना है मैरिज में। कैलाश भाई सब भी आए हैं देहरादून से, तो उनके साथ मैरिज पार्टी अटेंड करने चले गए हैं। तो उन्होंने ही बड़े शौक़ से करेले का तैयारी करी थी और आज खुद नहीं खा रहे हैं। लेकिन थोड़े भरवा करेले ज़्यादा ही बनते हैं, दूसरे दिन खा लेंगे। बस हम लोग भी अब खाना खाते हैं। और बस घर को जाकर रूह अफ़ज़ा का भूत चढ़ा हुआ है। बस उसने रूह अफ़ज़ा फिर से ना लिया। आज स्कूल भी ये रूह अफ़ज़ा भी इसने भी कहा था भेजना। एक वाटर बोतल अलग से दी मैंने, कस्टर्ड भेजा और काले चने और चावल भेजे थे इसे, क्योंकि इसका मन था। इसकी हरकतें देखिए जरा कि मैं ये सब लेके जाऊँ। देखिए फ्लास्क को फोड़ने के मूड में। तो चलिए इसी के साथ फिर मैं अपने इस वीडियो का एंड कर रही हूँ। आज मैंने अपने ब्लॉग में मॉर्निंग टू नाइट रूटीन शो करा है। बीच बीच में चीज़ें दिखाई हैं और मेहंदी मैंने लगा ली है। ये देखिए अच्छा कलर आया है और मेरे जो हेयर हैं वो सूख चुके हैं अच्छे से। तो चलिए फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। मम्मी एक चीज़ पूछूं?